सौरभ, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आइए हम इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एमसीक्यू के रूप में इसको देखेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है सबसे पहला प्रश्न है, क्या कहते हैं? टू एग्री टू समथिंग। टू एग्री टू समथिंग मतलब किसी बात पर सहमत होना। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी मीनिंग बताते हैं। एश्योर, एश्योर मतलब होता है आश्वासन देना। एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है सहमति। एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब होता है सहमति। नेक्स्ट है एसेंट, एसेंट का मतलब होता है अनुकूलन। और ऑप्शन नंबर डी है अधीर, अधीर का मतलब होता है पालन करना। तो किसी बात की सहमति के लिए यहाँ पर क्या होगा? आपको एडाप्ट, एडाप्ट आंसर जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है सी है, ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, एडॉप्ट। आइए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो व्यक्ति क्या संतुष्ट ना हो सके। तो इनसेसिबल, इनसेसिबल का मतलब अतृप्त, अतृप्त। इनइमिटेबल का मतलब अद्वितीय। इन पैलाकेबल का मतलब अडिग। इन एक्सटिंग्विशेबल का मतलब होता है ना बुझने वाला। तो यहाँ जो विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इंसेशिबल। इंसेशिबल का मतलब अतृप्त होना, अतृप्त होना। तो ये क्या है? ये इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट कैन नॉट बी सीज्ड। दैट कैन नॉट बी सीज्ड का मतलब जिसे हम लोग सीज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग जब्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? दैट कैन नॉट बी सीज्ड। सी टू इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलन, अघुलन, अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील। नेक्स्ट इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, इनफॉलिबल का मतलब अचूक हो गया। और नेक्स्ट इन इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद, अभेद, अभेद। और इनडिलीबल का मतलब होता है, इनडिलीबल का मतलब है अमिट, अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट। तो दैट कैन नॉट बी सीज्ड, दैट कैन नॉट बी सीज्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं? अभेद। मतलब इम्प्रेग्ने, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल को हम लोग क्या कहते हैं? ये अभेद है जिसको हम लोग जब्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ स्ट्रक्चर मेड फॉर बी टू लिव इन। ऐसा स्ट्रक्चर जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि हाइव, हाइव को मतलब क्या होता है? छत्ता, हाइव का मतलब छत्ता। एवियरी, 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 एवियरी। और ट्वीड, ट्वीड, ट्वीड कहते हैं, ट्वीड, ट्वीड। और ऑप्शन नंबर डी है बास्केट, बास्केट का मतलब टोकरी। क्या टोकरी में रखते हैं? नहीं। अब यहाँ पे जो जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है इसको क्या कहते हैं? हाइव, हाइव मतलब छत्ता। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वन हु ईट इन एक्सेस। वन हु ईट एक्सेस का मतलब होता है जो अधिक खाता हो, अधिक खाता हो। तो इसमें इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डॉर्फ, डॉर्फ मतलब आप लोग जानते हैं
डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब क्या होता है? डॉर्फ का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पर होता है बौना। डॉर्फ का मतलब होता है बौना। ठीक, नेक्स्ट है ओबिस। ओबिस मतलब होता है, ओबिस मतलब होता है मोटापा। क्या होता है? मोटापा। और ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत अधिक खाता है। और बॉक्सर, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूटेन। ग्लूटेन। और बॉक्सर, बॉक्सर का मतलब हो गया कि जो बॉक्सिंग करता हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेन। ग्लूटेन का मतलब होता है जो बहुत अधिक खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट का मतलब हो गया जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है। तो इम्प्रैक्टिबल, इन इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है अव्यवहारिक, 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 अव्यवहारिक। नेक्स्ट है इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब है अपरि अपरिहार्य, अपरिहार्य। ठीक है, नेक्स्ट है इनफालिबल। इनफालिबल का मतलब हो गया यहाँ पर जो है, इनफालिबल का मतलब हुआ अचूक। एंड नेक्स्ट है इन इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब हो गया यहाँ पर क्या? अस्पष्ट, 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 अस्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको हम लोग जो अभ्यास नहीं किया है उसका क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रैक्टिकेबल। जिसने अव्यवहारिक, जिसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, अव्यवहारिक नहीं है, तो क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल, दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। ठीक, आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला है, यहाँ पर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न कहता है दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड। दैट कैन नॉट बी हार्म्ड मतलब जिसे हानि या पराजय नहीं पहुंचाई जा सकती। दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या डिफीटेड मतलब जिसे आप हरा नहीं सकते या जो है पराजय उसकी नहीं हो सकती है। तो इररिपेरेबल, इररिपेरेबल, इररिपेरेबल का मतलब क्या होता है? अपूर्णीय। क्या है? अपूर्णीय, अपूर्णीय। क्या है? अपूर्णीय। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद। क्या होता है? अभेद। और नेक्स्ट इनडिलीबल का मतलब होता है अमिट। ठीक, अमिट। और इनवल्नरेबल का मतलब होता है अजय। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? अजय। तो यहाँ पर इसका राइट है कि जिसे भी हम नहीं हार पहुंचा सकते हैं या जिसको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है अजय। यहां से इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टाइम व्हेन two people have a romantic relationship before they get married। क्या कहते हैं? जब ऐसा है, क्या कह रहे हैं? जब समय से पहले दो लोग जो है रोमांटिक रिश्ता बनाते हैं, मतलब शादी, जब समय, वह समय जब दो लोग शादी से पहले रोमांटिक रिश्ता बनाते हैं। व्हेन, व्हेन टाइम जब जो है, व्हेन टाइम जब वह समय जो दो लोग शादी से पहले अपना रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्नोबरी। स्नोबरी का मतलब बेटा क्या होता है? स्नोबरी का मतलब होता है स्नोबरी। स्नोबरी का मतलब होता है बेटा, स्नोबरी का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। तो ये क्या हो गया? घमंड। ठीक, कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब है प्रेमा,
प्रेमालाप, प्रेमालाप। ऑप्शन नंबर पॉलीफोनी, पॉलीफोनी, पॉली, ये क्या है, पॉलीफोनी, पॉलीफोनी, ठीक। और एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है मन मुटाव, मन मुटाव, मन मुटाव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा, जब दो लोग जो है शादी से पहले रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब हो गया प्रेमालाप के अंतर्गत, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू ऑकेरेंस, अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू ऑकेरेंस, ऑकेरेंस घटना के क्रम में व्यवस्था, मतलब जो घटनाएं होती हैं, अरेंजमेंट ऑर्डर ऑकेरेंस मतलब घटनाएं, जो घटनाएं होती हैं वो क्रम से, जो जैसे दिया नहीं जाता है कि ऑप्शन में पहली घटना ये, दूसरी घटना ये, तो जो घटनाओं का क्रम है उसको हम लोग क्या कहेंगे जो है। तो आइए हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको क्या कहते हैं। टाइमली, टाइमली का मतलब होता है समय पर, पहला टाइमली का मतलब क्या हो गया, समय पर, समय पर। क्रोनिक, क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है काल, काला, कालानु, कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक, ठीक, कालानुक्रमिक। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, क्रोनिक, ये हो गया क्रोनिक। और टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है बेटा, अस्थाई, 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 ये चीज है ना, ये है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या, अरेंजमेंट इन ऑर्डर, मतलब जो अरेंजमेंट हम करते हैं वो क्या है, कालक्रमिक होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक, क्रोनिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब क्या हो गया, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब हम लोग जानते हैं, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वस, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब होता है अपरि, अपरिहार्य, अपरिहार्य। इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, अघुलन, अघुलनशील, अघुलनशील। और नेक्स्ट है इम्प्रेसिटेबल, इम्प्रेसिटेबल का मतलब होता है अगोचर, अ अगोचर, अगोचर, ठीक है, अगोचर। तो यहां से इसका है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आपने अपने फ्रेंड से किसी पे कोई बात कही और उसने क्या किया कि उससे कहा था किसी पे कि मतलब ये बात किसी से कहना ना, मैं बहुत विश्वास के साथ कर, लेकिन उसने क्या किया, उसने दूसरों से किसी सब से कह दिया, पूरे मोहल्ले में ये डंका पीट दिया। तो इसको क्या कहेंगे, अविश्वसनीय, विश्वासहीन नहीं। तो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यहाँ उसको कहते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली बात। दैट कैन नॉट बी बर्न्ड कंज्यूम्ड बाय फायर, मतलब क्या, जो अग्नि से जलाया या भस्म ना किया जा सके, कंज्यूम्ड मतलब भस्म है। तो दैट कैन नॉट बी बर्न, जिसे जलाया नहीं जा सकता है। इन इनकम्बुस्टिबल, मतलब इसका देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। पहले इनकम्बुस्टिबल, इनकम्बुस्टिबल का मतलब होता है गैर दहनशील, गैर दहनशील, गैर दहनशील, गैर दहनशील। इन
इनएग्जिक्यूटेबल का मतलब होता है अक्षय, अक्षय। इनएक्सटिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? ना बुझने वाला, ना बुझने वाला, ना बुझने वाला। और इंडिलेबल का मतलब होता है अमिट। क्या होता है? अमिट, अमिट। ठीक, तो यहां से इसका जो राइट आंसर होगा, यहां से क्या है कि जिसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे या भस्म नहीं किया जा सकता, इसको क्या कहते हैं? इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल मतलब गैर दहनशील, जिसको कहे से जलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर स्पष्ट एवं समझने में आसान, स्पष्ट एवं समझने में आसान जो होता है उसको क्या कहेंगे, देखते हैं। एक्सप्लिट, एक्सप्लिट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। क्या होगा बेटा? स्पष्ट। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? भंगुर। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। क्या होगा? नाजुक, नाजुक। और इक्वी इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होगा बेटा? अस्पष्ट। तो यहाँ पे क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से जिसको हम लोग समझ सकें, उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिट, एक्सप्लिट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, लिविंग एट सेम टाइम, लिविंग एट द सेम टाइम, लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब हो गया, लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब कि एक ही समय में रहना, एक ही समय में रहना। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया? समवर्ती। क्या हो गया? समवर्ती। कॉन्करेंट का मतलब समवर्ती। कॉन्सीडेंट, कॉन्सीडेंट का मतलब हो गया समसामयिक, सम समायिक, समसामयिक, समसामयिक। ऑप्शन नंबर सी, कंटेम्पररी का मतलब क्या हो गया? संयोग, कंटेम्पररी का मतलब हो गया संयोग। और कॉन कॉमिटेंट, कॉन कॉमिटेंट का मतलब हो गया सहवर्ती, सह सहवर्ती। तो यहां पर जो है लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब क्या होगा बेटा? यहां इसका राइट ऑप्शन होगा समसामयिक, कॉन्सिडेंट। इसका राइट आंसर होगा कॉन्सिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व का मतलब होता है कि जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व का मतलब होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो आइए इसके इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? अघुलनशील, जानते हैं आप लोग। आ इम्पेलकेबल का मतलब होता है अडिग, अडिग, अडिग। इनक्वेरेबल, इनक्वेरेबल का मतलब लाइलाज, लाइलाज। और ओपेक, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, 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 अपारदर्शी। तो दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, अघुलनशील मतलब यहां पर इसका राइट ऑप्शन, जिसको हम लोग भंग नहीं कर सकते, यानी घुल जो है उसको मतलब वो भंग नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिसॉल्व, इनसॉल्युबल, अघुलनशील। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दैट कैन नॉट बी डिवाइड, दैट कैन नॉट बी डिवाइड जिसे हम विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मतलब अविभाज्य, क्या होगा? अविभाज्य, अविभाज्य है। इन इंसेसिबल, इंसेसिबल का मतलब क्या होता है? अतृप्त, अतृप्त, अतृप्त। और इनफालिबल, इनफालिबल का मतलब होता है अचूक, अचूक। और ऑप्शन नंबर डी इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर दिस कैन नॉट बी डिवाइड, जिसको हम लोग डिवाइड मतलब बांट नहीं सकते हैं, तो उसके लिए होगा हमारा यहाँ राइट ऑप्शन इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब होता अविभाज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्लस प्रश्न है अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक आर मेड, ऐसा स्थान जहां पे एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब जहां पर शराब बनाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें डिस्टिली, डिस्टिलरी, डिस्टिलरी, डिस्टिलरी का मतलब होता है अश्वनी, अश अश्वनी, अश्वनी, अश्वनी। कैसीनो, कैसीनो का कस, कैसीनो, 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 कैसीनो का मतलब होता है जहां ताश पत्ते खेले जाते हैं। विनयार्ड, विनयार्ड मतलब होता है बेटा अंगूर का बाग, अंगूर का बाग, अंगूर का बाग। और ऑप्शन नंबर ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब होता क्या होता है? यहाँ पर होते हैं मतलब इसका मतलब होता है बाग, ऑर्चर्ड मतलब बाग। ठीक, तो जो जहां पर क्या शराब बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं कि उसको कहते हैं डिस्टिलरी, डिस्टिलरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1000, एक से अधिक, a practice of having more than one husband मतलब एक से अधिक हस्बैंड रखने वाला, एक से अधिक हस्बैंड रखने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए कि क्या है पॉली एंड्री, पॉली एंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व। क्या हो गया? बहुपतित्व, बहुपतित्व, बहुपतित्व। दूसरा है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब बहु विवाह, पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया? बहु विवाह, बहु विवाह। बाईगैमी, बाईगैमी का मतलब होता है द्वि, द्वि विवाह, द्वि विवाह। और डी बिक्वेरी, डिबिक्वेरी का मतलब होता है अयाशी, अयाशी होता है बेटा, अयाशी करना जिसको कहते हैं ना। तो देखो जब भी कभी पॉली आ जाए किसी शब्द के आगे तो पॉली का मतलब होता है बहुत से, ठीक है ना। और बाई आ जाए, बाई का मतलब होता है दो से। तो यहां से इसने पूछना जिसने एक से अधिक हस्बैंड रखे हो, तो एक से अधिक हस्बैंड रखने वाले को क्या कहेंगे? जो मोर देन मतलब एक भी रखे और उससे अधिक भी, तो उसको क्या कहते हैं? पॉली एंड्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, पॉली एंड्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता क्या है वो डेथ हो गई। तो वॉलेंटियर, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सोई, स्वयं सेवी। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी। और अज्ञेयवादी। और ऑपरेन, ऑपरेन का मतलब होता है अनाथ, अनाथ। और एलूफ, एलूफ का मतलब होता है अलग। तो ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ, यानी ऑर्फेन, ऑर्फेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वन हु हैज बीन बिफोर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, एक व्यक्ति जो किसी अन्य पद पर पहले रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक पद पर पहले रहा हो। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती। क्रूम, क्रूम का मतलब होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है
कि मतलब सक्सेसर का मतलब उसके पहले वाला यानी आने वाला है उत्तराधिकारी। एंड द सिलिबेट, सिलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। तो जो पहले किसी पद पर रह चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर्स, मतलब पूर्ववर्ती। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फीमेल शिप एक मादा भेड़ को क्या कहते हैं? डायर्ज, क्लॉट, एव या सेंटीपीड? तो यहाँ पे इसको एक मादा भेड़ को हम लोग क्या कहेंगे? एव। एव यानी मादा भेड़ जो होती है हमारी होती है ये एव होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है आफ्टरनून थ्रेटिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। आफ्टरनून मतलब दोपहर का नाटक या संगीत के प्रदर्शन को क्या कहते हैं? मोज़ेक, इनकैंटररी, इन वॉइस या मैटनी? तो दोपहर के जो शो होते हैं उसको हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? दोपहर के शो को हम लोग अक्सर जो है मैटिनी बोलते हैं। दोपहर के शो को हम लोग जो है अक्सर यहाँ पर मैटिनी बोलते हैं। यस, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, मैटिनी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले प्रश्न की चलते हैं। वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। क्या कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो आधिकारिक जांच करता हो, मेक ऑफिशियल एग्जामिनेशन अकाउंट, अकाउंट की जो है आधिकारिक जांच करता, खाताओं की जो जो खाता होता है उसकी आधिकारिक जांच करता हो, उसको क्या कहते हैं? ऑडिटर, लेखा परीक्षक, अकाउंटेंट, लेखाकार। ऑप्शन नंबर सी क्लर्क, बाबू, और डी ऑफिशियल्स का मतलब आधिकारिक। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 22 में क्या होगा? ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु मतलब वह व्यक्ति जो क्या करता है, किसकी साइड देखता है? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग मतलब ऐसा व्यक्ति जो आशावादी होता है, जो आशावादी चीजों की तरफ देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन सी इंट्रोवर्ट, ऑप्शन डी एक्सोवर्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी व्यक्ति होता है, ब्राइट साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। वन हु लुक्स सीरियस एंड थ्रेटनिंग। वन हु मतलब ऐसा जो गंभीर और खतरनाक दिखता हो। एनार्चिस्ट, बिलिजेंट एंड सेट्राइन एंड एडलोसेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेट्राइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इन हिज 60s। एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल का हो उसको क्या कहते हैं? टीनेजर्स, ऑप्शन बी सेक्साजेनेरियर, ऑप्शन सी यंग, ऑप्शन डी मैच्योर। तो जो 60 साल का होता है उसको सेक्साजेनेरियन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा, ऑप्शन बी सेक्साजेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये 26 ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग खुद इसका पढ़िएगा और इसके जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में इसको दीजिएगा। आज के लिए कल फिर नेक्स्ट एक वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ कुछ।
तब तक के लिए धन्यवाद। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।